प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा भी दिया है। वहीं पीएम की तरफ से दिए गए हल्फनामों में ये भी बताया गया है कि उन्होंने कितना पैसा कहां निवेश किया है, इसके साथ ही उनके पास कितने ज्यादा पैसे हैं। इस हल्फनामे को देखने से मालूम चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी निवेश के लिए फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी और पोस्ट ऑफिस योजनाओं पर भरोसा करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के 2024 के चुनावी हल्फनामे से पता चलता है कि उनके पास 3 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। पीएम के पास 50,000 रुपए नगद हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी के पास ना तो जमीन है, ना घर और ना ही कोई कार है। चुनावी हल्फनामे से इस बात की भी जानकारी सामने आती है कि पीएम नरेंद्र मोदी की टैक्स योग्य आय 2018-19 में 11 लाख रुपए से दोगुनी लेकर 2022-23 में 23 लाख रुपए हो गई है। वहीं नरेंद्र मोदी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की आती है तो पीएम नरेंद्र मोदी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी और नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट पर यकीन करते हैं। उनके पास भारतीय स्टेट बैंक में 2 करोड़ 85 की फिक्स डिपॉजिट रिसीट है यानी एफडीआर है। पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी 9.12 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। एफडी और एनएनसी में पीएम मोदी का कुल निवेश लगभग 3 करोड़ रुपए है। जी हां, आपको बताते चले कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सरकार के जरिए चलाई जाने वाली आय निवेश योजना है, जिसकी सुविधा पोस्ट ऑफिस के जरिए मिलती है। क्लियर टैक्स के मुताबिक यह 7% है। वार्षिक ब्याज दर सेक्शन 80 से तहत टैक्स लाभ और कम जोखिम वाला निवेश करने की सुविधा देती है। इसमें से 5 साल की लॉक इन अवधि होती है और शुरुआती निवेश में 1,000 रुपए ही हो सकता है। जी हाँ, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल किया है और इस नामांकन में अपने हल्फनामे में नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। नरेंद्र मोदी के पास 3 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन यह भी बता दें कि नरेंद्र मोदी के पास ना तो अपना घर है और ना ही अपनी कार है और कुछ एफडीज उन्होंने करा के रखी हैं जो कि आगे के समय में उनको काम दे सकती है। ऐसे में देश में लोकसभा का चुनाव है, 3 और 4 चरणों की वोटिंग हो गई है। कल नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल किया है और हाँ, नामांकन में सब लोग मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा पाए थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब चल रही थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने नामांकन कर दिया है। 4 चरणों में चुनाव खत्म हो चुका है, 2 चरण बाकी है। देखना यह होगा कि इस बार की लोकसभा के चुनाव में क्या आंकड़े निकल कर सामने आते हैं, कितनी जीत हासिल होती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।